सुधा नाम की एक औरत थी। वह अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी। पूरे घर में सुधा की चलती थी। सुधा जिद्दी किस्म की औरत थी। वह जो भी कह देती, घर वालों को उसकी बात माननी पड़ती थी। उसे लगता था वह बहुत समझदार औरत है और उसके सारे फैसले सही होते हैं। उसने अपने बड़े बेटे की शादी भी अपनी मर्जी से कराई। बहू के आने के बाद सुधा ने उस पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। सुधा की बेटी रेखा अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी। यूँ तो रेखा अपनी बड़ी भाभी नेहा से छोटी थी, लेकिन कभी भी वह अपनी भाभी से अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। अपनी माँ सुधा की तरह वह भी अपनी भाभी पर हुक्म चलाती। नेहा एक सीधी और शांत लड़की थी। थोड़े ही दिनों में उसे अंदाज़ा हो गया था कि अगर वह अपनी सास सुधा की मर्जी के खिलाफ गई तो इस पर घर में उसका साथ कोई भी नहीं देगा, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। वह अपने घर वालों के इज्जत के खातिर इस रिश्ते को हर हाल में निभाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी उसकी किसी भी गलती के कारण घर में बेवजह के झगड़े हों। इसीलिए वह सुधा की हर बात मानने लगी थी और ऊपर से परेशान करने वाली एक नंद भी थी। दोनों माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू नेहा के हर काम में कमी निकालती थी और दोनों मिलकर उसे खूब ताने मारती थी। एक सुबह नेहा घर में पोछा लगा रही थी। तभी नंद रेखा वहाँ आई और बोली, अच्छे से पोछा लगाओ, देखो वो कोना रह गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? कोई काम तुम ढंग से नहीं करती हो। माँ के बारे में सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया। वह चुप न रह सकी और बोल पड़ी, रेखा, तुमसे अपना ससुराल तो संभलता नहीं है और तुम मेरी माँ की परवरिश पर सवाल उठा रही हो। ऊपर बालकनी में खड़ी सुधा ने जब यह बात सुनी तो वहीं से चिल्लाई, नेहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी से जुबान लड़ा रही हो। इतना कहकर वह नीचे आई और बोली, माफ़ी मांगो मेरी बेटी से। नेहा बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ जी। फिर क्या? सुधा ने इस बात पर राई का पहाड़ बना दिया। बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर सो गई और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। दोपहर को नेहा सास सुधा के लिए खाना लेकर गई उसके कमरे में तो सुधा ने खाने की प्लेट यह कहकर फेंक दी कि जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं, उस घर में मैं खाना नहीं खाऊंगी। शाम हुई। बड़ा बेटा सुमित घर आया। माँ कहीं ना दिखी तो वह माँ के कमरे में गया तो देखा माँ बैग पैक कर रही है। उसने पूछा, माँ कहीं जा रही हो क्या? सुधा गुस्से में बोली, पूछ अपनी बीवी से। बेटा बोला, माँ बताओ तो क्या हुआ है? सुधा बोली, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। सुमित बोला, माँ बताओ तो क्या बात हुई है? सुबह की सारी बात सुधा ने अपने बड़े बेटे को बताया और बोली, जब तक तेरी बीवी मेरी बेटी से माफ़ी नहीं मांगेगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सुमित चिल्लाया, नेहा, नेहा इधर आओ। नेहा किचन से आई। सुमित बोला, अभी के अभी रेखा से माफ़ी मांगो। नेहा बोली, पर मैं। सुमित नेहा की बात को काटते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी रेखा से माफ़ी मांगो। सुमित के इतना गुस्सा करने पर नेहा ने रेखा से माफ़ी मांगी। सुधा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी।
उसने अपनी बात मनवा ली थी। नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी गलती ना होते हुए भी उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब सुधा ने छोटे बेटे की शादी की। सुधा ने छोटी बहू पर भी हुक्म चलाना शुरू कर दिया। हर काम में कमी निकालती, उसे डांटती। नंद रेखा ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। छोटी बहू सीता यह समझ नहीं पा रही थी कि सास और ननद उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। शादी से पहले तो सब बहुत अच्छे बन रहे थे। सीता ने देखा उसकी जेठानी नेहा सबकी बातें सुनती है और सारा काम करती है। उससे रहा नहीं गया। उसने नेहा से पूछा, आप सबकी बातें कैसे सुन लेती हैं? आपको बुरा नहीं लगता? नेहा बोली, बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया है। छोटी बहू सीता को घर के काम करने या अपनी जिम्मेदारी को निभाने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर कोई बेवजह के ताने मारे या हर काम में नुक्स निकाले, यह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। छोटी बहू सीता निडर लड़की थी। वह अपने हक और जिम्मेदारी अच्छे से जानती थी। एक दिन दोनों बहुएं किचन में काम कर रही थीं और आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। तभी किसी बात पर दोनों को हंसी आ गई और दोनों बहुत तेज़ हंसने लगी। हंसी की आवाज़ बाहर कमरे तक आ रही थी। आवाज़ सुनकर उसकी नंद रेखा आई और बोली, तुम दोनों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है? घर की बहू क्या इतनी तेज़ हंसती है? तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार नहीं दिए हैं तुम्हें? छोटी बहू यह सुनकर रह न पाई और तेज़ चिल्लाते हुए बोली, नंद रानी, पहले अपना घर संभालिए, फिर हमें सिखाइएगा। खुद का घर छोड़कर तो मायके में हमेशा रहती हैं और हमें तमीज़ सिखा रही हैं। छोटी बहू सीता की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा भी किचन में आ गई और बोली, 4 दिन की आई लड़की मेरी बेटी से ऐसे बात करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई रेखा से ऐसे बात करने की? माफ़ी मांगो रेखा से। और सही कहा रेखा ने, तुम दोनों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। सीता बोली, सासू माँ, संस्कार की बात आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुद की बेटी को क्या संस्कार दिए हैं आपने, देख रहे हैं हम। और मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। और हाँ, जिसे भी घर छोड़कर जाना है वो चला जाए। शाम होने तक का इंतज़ार ना करे, अभी बैग पैक करे और जाए। सुधा यह सुनकर चौंक गई। आज तक उससे ऐसे किसी ने बात नहीं की थी। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। आज पहली बार किसी ने उसे करारा जवाब दिया था। सुधा यह बात समझ चुकी थी। सीता चुप रहने वालों में से नहीं है। आज घर की छोटी बहू सुधा ने उसके व्यवहार पर आईना दिखाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी ना करें जैसा कि आप खुद के साथ पसंद ना करते हो। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुलकर जिएं।